सौदा हुआ है तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का, तू बैठ जा तू सीटे पे। सौदा हुआ है तेरी सेल्फ। किरचॉफ के दो नियम है। कितने नियम है किरचॉफ के? दो नियम है। ये कौन सा नियम लिखा है? प्रथम नियम लिखा है, किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक, तो कहीं कहीं किरकॉफ भी लिखा होता है। क्या लिखा था? किरकॉफ। तो वो ना सोचना कि कोई और नियम है, यही है। ठीक, ये अंग्रेज लोग यहीं से बोलते हैं। धारा नियम या लूप नियम इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा नियम या लूप नियम भी कहते हैं। जंक्शन लॉ और करंट लॉ भी कहा जाता है। ठीक, तो ये कहता क्या है? किसी भी संधि पर मिलने वाली, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब क्या है कि मान लो ये समेशन हमने मान लो लिखा किसी चीज का i बराबर 0। ये कोई धारा बनाया, हम सर्किट बनाते हैं। ठीक, ये धारा आई, इधर चली गई धारा, कुछ भी इस तरीके से बनाया। ठीक, ये तो हमने दिखाया दो धाराएं ये आई, दो धाराएं आई। ठीक, ये I1 ये I2 आई इसमें। ठीक, और ये I3 एक आई, I3 एक ये आई। ठीक, ये निकल गई I4, ये निकल गई I5, ये निकल गई I6। ठीक, ये एक संधि बनी, यहाँ पर जोड़ है। ये क्या है? संधि। यहाँ सारे तार यहीं से गए, मान लो तार समझ सकते हो। अभी उधर से आए हैं, इधर से चले हैं, मान लो बल्ब गए हैं, इधर से करंट आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर बीज गणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। जितना आ रहा करंट उतना ही जा रहा, तो बीज गणितीय योग क्या रहेगा? शून्य। चेक ना करने लगा छू, मतलब क्या लाओ छू के देखें कि जो है करंट है कि नहीं। ठीक, कूदोगे, डांस करोगे बेहतरीन वाला बिना ट्रेनिंग के, क्योंकि यहाँ पर करंट है लेकिन बीज गणितीय योग क्या है? शून्य। संधि है भाई, कहीं पर हमने जोड़ दिया था तो क्या वहां क्या करंट नहीं? वहां पर करंट है लेकिन बीज गणितीय योग क्या है? शून्य है। ठीक, तो बीज गणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, तो ये बात यहाँ पर है। तो हम लोग लिखते हैं इसको, अगर लिखना चाहें तो ये क्या निकल के आएगा? I1 प्लस I2। जो जा रही धाराएं सर्किट में वो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जाने वाली धाराओं को जोड़ देंगे और बराबर में लिख देंगे। किसके बराबर कर देंगे? I4 के निकलने वाली धारा प्लस I5 प्लस I6 के। ठीक, अब उनको उधर लाएंगे। उनको क्या लाएंगे? इधर लाएंगे। ये 2 है, ये क्या है? 2। ठीक, अब उनको क्या करेंगे? इधर लाएंगे और इधर लाने के बाद क्या करेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर 0। तो बीज गणितीय धाराओं मतलब जो इनका बीज गणितीय योग है वो क्या होगा? शून्य होगा। ठीक, तो किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। ये किसका नियम है? किरचॉफ का नियम है। ये इसका इस तरीके चित्र अपनी तरफ से बना सकते हो। बस आने वाली धाराओं का तुमको दिखाना पड़ेगा कितनी धारा आई कितनी गई। ठीक, समेशन क्या होगा? बीज गणितीय योग क्या होगा? 0। बीज गणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। तो ये शून्य होता है। लेकिन ये नहीं कि ये नियम लगा कि हमने आज फिजिक्स का नियम पढ़ा है बीज गणितीय योग शून्य होता है, जहां पर शायद कई तार जुड़े थे, इधर से धारा आने वाली थी, इधर जाने वाली, बल्ब वगैरह लगे थे। ठीक, और तुमने छू लिया उसको। प्रैक्टिकल कर रहे थे तो 10-15 लोगों के सामने फिजिक्स का कूद रहे, डांस कर रहे, खुश इसकी जो है इतना बढ़िया प्रैक्टिकल हो गया। तो छूना नहीं है इसको। बीज गणितीय योग शून्य होता है, ना कि वहां पर करंट नहीं। ठीक, करंट होता है वहां पर, बस उसका योग शून्य होता है। नोट करो इसको। इसका आंसर किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किसका नियम है? किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ सेकंड लॉ। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का सेकंड लॉ। ठीक, इसको पाश नियम भी कहते हैं। इसको क्या नियम भी कहते हैं? पाश बंद पाश का नियम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बंद पाश का नियम भी कहा जाता है। तो ये क्या कहता है? किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पाश या बंद भाग या कुछ भी बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, जो गुणनफल है उसका, उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफलों का बीज गणितीय योग तथा उस बंद पाश से लगे सेल, जो उस बंद पाश से ये सेल लगा है, इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसके बीज गणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, भाषा लिखी। ठीक, तो इसमें क्या एक E1 लेते हैं, एक E2 लेते हैं, 2 सेल लेते हैं। ठीक, ये 3 प्रतिरोध लगे, R1 R2 R3। ठीक, तो पहले बंद पाश में हम धारा देखेंगे। तो धारा की दिशा इस तरीके से, धारा की दिशा ऐसे, धारा की दिशा ऐसे जाएगी। ठीक, तो I1 R1। ठीक, और प्लस में क्या रहेगा? E1 रहेगा। तो इसकी हम लोग अगर इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? I1, ठीक, क्या लिखेंगे? R1। ठीक, माइनस ये I1 ये R1 सेम दिशा में है तो किसका? प्लस का I1 R1। ठीक, फिर इनटू में है ये तो I1 R1। फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस ये क्या होगा? I2 इस धारा को क्या करेगा? काटेगा। I2 ये जो धारा इधर बह के आ रही है तो I2 क्या करेगा? इस धारा को काटेगा। तो माइनस का I2 और R2।
ये जब इधर वाली धारा आएगी और उधर वाली जो बह रही, दोनों मामला होगा तो क्या करेगा, ये काट देगा। बराबर में क्या रहेगा, E1 ठीक माइनस E2। ये सेल जब इधर होगा तो इस सेल का माइनस रहेगा, ठीक E1 माइनस E2। ये बंद पाश 1 के लिए हुआ, बंद पाश 1 के लिए, बंद पाश ठीक 1 के लिए, ठीक बंद पाश 1 के लिए मामला है। I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2, बंद पाश 1 के लिए, ठीक। सेल E लगा है, सेल E1 E2 ये लगा है, ठीक। R1 R2 लिखा है, ठीक। तो हम लोग लिखते हैं इसमें समेशन I1 R1 बराबर क्या आएगा, समेशन IR लिख सकते हैं, IR बराबर E समेशन E, समेशन IR बराबर समेशन E लिख सकते हैं, ठीक। तो ये इतना है मामला, ये इसका बंद पाश 1 के लिए है, ठीक। फिर अगला क्या आएगा, बंद पाश 2 के लिए, नोट करो इसको। इस नियम को किरचॉफ का द्वितीय नियम को वोल्टता नियम या पास का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर साइड में लिखे थे इन्हें, वोल्टता नियम या पास का नियम भी कहते हैं। वोल्टता या पास का नियम भी कहते हैं, बंद पाश का नियम जिसको कहा जाता है, पाश का नियम, पाश का नियम। तो ये ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात है ये, क्योंकि अगर ये पूछ ले पाश का नियम या वोल्टता नियम तो क्या है, कौन सा नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ये है या किरचॉफ का सेकंड लॉ है, ठीक। अब इसमें क्या है, इसको अच्छे से समझना चित्र को। E1 है E2 है, ठीक। 2 सेल लगे हैं यहाँ पर, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, 3 प्रतिरोध लगे। I1 धारा बहेगी इधर से, ये I2 इस वाले से बह रही है दूसरे सेल से, ठीक। तो इधर जाती इधर आती, तो ये कुछ इस तरह से ये इधर बहेगा, ये इस तरह से इधर रहेगा मामला, ये इस तरह से इधर रहेगा, इस तरह से इधर रहेगा, ठीक। डायरेक्शन है धारा की। अब ये जब I1 R1 I बहते हुए, ये जब धारा I, ठीक, तो I2 और R2 इसके अपोजिट है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक। E1 सेल इसको और I1 धारा को और बढ़ाएगा, कौन सा सेल, E1, E2 क्या करेगा, माइनस से रोकेगा तो माइनस में E2, ठीक। ये लिखते हैं, ठीक। तो बंद पाश 1 के लिए, ये किसके लिए, बंद पाश 1 के लिए, ठीक। ये पूरे सेल ही के लिए है, ये फार्मूला किसके लिए है, पूरे सेल के लिए है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा ही या समेशन ही कहते हैं, ठीक। तो ये पूरे सेल के लिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि द्वितीय पाश के लिए निकालेंगे, दूसरे पाश के लिए निकालेंगे, द्वितीय बंद पाश के लिए या दूसरे बंद पाश के लिए। तो दूसरे पाश के लिए लिख देते हैं, पाश के लिए, ठीक, पाश के लिए। उसमें क्या होगा कि ये जब ये बहेगा I2 R2 क्या होंगी, सेम दिशा में होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी, I2 R2 प्लस, ठीक। फिर ये वाली धारा इसमें जुड़ जाएगी, इसकी और क्या करेगी, बहने में हेल्प करेगी, I1 प्लस में I2, और ये क्या है, R3। प्रतिरोध कौन सा इसमें, R3 बराबर किसके होगा, सिर्फ सेल इसमें कौन सा, इस पाश में सिर्फ सेल कौन सा, E2, E1 दूसरे में है तो सिर्फ इसमें E2 है, तो E2 के बराबर आएगा, ठीक। तो ये 2 मतलब इक्वेशन है, बंद पाश 1 के लिए, बंद पाश 2 के लिए, ये फार्मूला है, ठीक। ये इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। बस तुमको यहाँ पर थोड़ा चित्र समझना पड़ेगा। E1 बनाते हैं, E2 बनाते हैं, R1 R2 R3 बनाते हैं, धारा I1 बही, इधर I1 भी बही और I2 भी बही, इस वजह से I1 प्लस I2। बंद पाश 1 से धारा बही I1, बंद पाश 2 से बही धारा I2, I1 प्लस I2 इस वजह से लिखा है, ठीक। इसमें ये वाली तो I3 तो मतलब इस दिशा में है, ठीक। ये यहाँ पर क्या R3 से जो प्रतिरोध है तो इससे ये धारा है, ये इस धारा में I1 भी आएगी और I2 भी आएगी, इस वजह से मामला है, ठीक। तो वोल्टता नियम या पास का नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ये भाषा लिखी है तो इसको तैयार कर लेना बढ़िया तरीके से, ठीक। नोट करो इसको इतना।